प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रभु आपके और मेरे जीवन में महान कार्य करने के लिए आपको और मुझे प्रभु की छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है। धन्यवाद के साथ, आभार के साथ हम सब एकत्रित हो जाएं, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को आशीर्वाद दे, ताकि आज के दिन आपके लिए अनुग्रह का दिन हो, अभिषेक का दिन हो, चिन्ह तथा चमत्कार का दिन हो, प्रभु की करुणा और अनुकंपा का दिन हो। सब बोले आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से इस वक्त हमारे साथ इकट्ठे होने वाले हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खास करके जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, अपने अनगिनत परेशानियों से घिरे हुए हैं, डिप्रेशन से गुजर रहा है, आर्थिक समस्याओं से चल रहा है, घर पे क्लेश है, झगड़ा, लड़ाई, शराब, नशे, कई प्रकार के बंधनों से आप पीड़ित हैं। आज के दिन प्रभु आपको छुटकारा दे, प्रभु आपको आजाद करे, प्रभु आपको आशीषों से भर दे। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु हमें आज वचन दे रहा प्यारे भाई बहनों। स्तोत्र संख्या 116 पद संख्या 8, भजन संहिता यानी साम्स 116 पद संख्या है 8। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया, उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया, उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। हालेलुया। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए, आपके लिए पूरा हो जाए। इस वचन को हम लिखते जाएं, इस वचन को हम रिसीव करते जाएं, इस वचन को हम इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु का ये वचन आज आपके लिए और मेरे लिए पूरा हो जाए, लागू हो जाए, 100 गुना फल उत्पन्न करे। सब बोले आमीन। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया, प्रभु ने मुझे मृत्यु से छुड़ाया। क्या स्टेटमेंट है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमारे जीवन में हमें ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जहां पर हम मरने से बाल बाल बच जाते हैं। मृत्यु के समान सिचुएशंस रहता है। आपको प्रभु ने मृत्यु से छुड़ाया है, बचाया है। डिक्लेयर करो। शायद आपको कैंसर हो रखा था, या फिर कोई बीमारी है, या फिर कोई कर्ज है, या फिर कोई आत्महत्या जैसे आपने सोच रखा था। क्योंकि जिंदगी में इतना टूट गए, इतना आप बर्बाद हो गए, किसी काम का नहीं रह गए। ऐसे परिस्थितियों से प्रभु आपको छुड़ाएगा। सब बोले आमीन। और छुड़ाया भी है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए हम डिक्लेयर करें, घोषित करें, ताकि ऐसे परिस्थितियों से प्रभु आज एक बार फिर आपको छुड़ाएगा, बचाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे बेटे के जीवन में, बेटी के जीवन में, हस्बैंड के जीवन में, वाइफ के जीवन में, ग्रैंड पेरेंट्स के जीवन में, यानी आप जिनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बोलकर ये वचन को रिसीव कीजिए। कोई हॉस्पिटल में हो सकता है, कोई वेंटिलेटर में, कोई आईसीयू में, अलग अलग परिस्थितियों में आप हो सकते हैं। आपको लगता है कि आप बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसे परिस्थितियों में प्रभु आपकी रक्षा के लिए आपके सामने प्रकट होगा। सब बोले आमीन। और उसने मेरे आंसू पोंछ डाले। ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग दूसरों के सामने नहीं रोते, पर हमारा एक ईश्वर है, खुदा है, जो आपके और मेरे आंसुओं को देखते हैं। उसने देखा है
और ना सिर्फ देखता और आंसुओं को पोंछता भी है। यानी आपका संकट का निवारण करता है, उसका हल निकालता है, उस परिस्थिति से, संकट से आपकी रक्षा करता है। आंसू पोंछने का मतलब यही है। हर किसी से ये काम नहीं होता है आंसू पोंछने का। आंसू पोंछना का एक मतलब है आपके साथ इतना गहरा रिश्ता रखने वाला आपके चेहरे से आपका आंसू पोंछ सकता है। हर कोई, खास करके कोई अजनबी आके आपके आंसू नहीं पोंछेगा, आपके चेहरे पर हाथ नहीं लगाएगा। यानी ज्यादातर ये मम्मी लोग करता है, आपको पता है। जो बच्चे रोता है, रो रो के इतने आंसू बह गया, मम्मी आके सबसे पहले उठाएगा, अपना साड़ी का पल्लू या चुन्नी का इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे का चेहरा पोंछ डालते हैं। आपने देखा होगा, मैंने भी बहुत देखा है। सो प्यारे भाई और बहनों, आपके माँ बनकर, आपके बाप बनकर, आपका अपना बनकर आपके आंसू पोंछ डालेगा। यानी ईश्वर आपका आंसू पोंछेगा, मतलब ईश्वर के इतने बड़ी नजदीकी के बारे वचन में लिखे रखा है। वो दूर नहीं है जी, प्रभु आपसे दूर नहीं है। आप जब आंसुओं में हैं, संकट में हैं, परेशानियों में हैं, तो आपका खुदा आपके पास है, आपके साथ है। चाहे आप सिंहों के गड्ढे में क्यों ना हो, आग के भट्टी में क्यों ना हो, बीच सागर में क्यों ना हो, आपका खुदा आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। वो आपके साथ सिंहों के गड्ढे में भी आएगा, बीच सागर में आएगा, आग के भट्टी में उतरेगा, जेल के अंदर आ जाएगा। आपके आंसुओं को देखता है, जानता है और उसको पोंछता है। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है। अगर मेरा खुदा मेरे साथ है तो मैं कहीं भी जा सकता हूं, किसी भी जगह पर किसी भी चीज का सामना कर सकता हूं। ये हिम्मत, ये आशीर्वाद प्रभु आपको आज दे रहा है। सब बोले आमीन, हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया, नहीं देगा। वो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा आशीर्वाद है। इस वचन को रिसीव कीजिए प्यारे भाई बहनों। मेरा खुदा मुझे और मेरे पैरों को फिसलने नहीं देगा। मेरा ईश्वर मेरे परिवार के हालात को फिसलने नहीं देगा। मेरे पति को कभी फिसलने नहीं देगा, मेरे पत्नी को कभी फिसलने नहीं देगा। हालेलुया! ये शारीरिक रूप में कहीं फिसलने की बात नहीं। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। आत्मिक रूप से आप कभी फिसल ना जाए, कोई पाप में पैर फिसल ना जाए, कोई बुराई में पैर फिसल ना जाए, नेकी के राह पर चले। कितनी भी बड़े संकट वाले अनजान रास्ते से आपको जाना ही क्यों ना पड़े, आपका खुदा आपको कभी भी फिसलने नहीं देगा। ना तो पाप में, ना तो बुराई में, ना तो घमंड में, ना तो किसी भी प्रकार के पाप में या बुराई में। आपका खुदा ना आपके पैरों को फिसलने देंगे, ना आपको फिसलने देगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ा आशीर्वाद है, कितनी बड़ी आशीष है। प्रभु ने आपको मृत्यु से छुड़ाया, उसने आपके आंसुओं को पोंछ डाले और उसने आपके पैरों को फिसलने नहीं दिया। सब बोले आमीन। ये अपने लिए बोलना और चंगा लगेगा, वो और अच्छा लगेगा। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया, उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। व्यक्तिगत रूप से बोलकर इसको रिसीव कीजिए प्यारे भाई बहनों, और पारिवारिक रूप में बोलिए, उसने हमें मृत्यु से छुड़ाया, हमारे आंसू पोंछ डाले और हमारे पैरों को फिसलने नहीं दिया। पूरे परिवार के लिए इसको क्लेम करे, कलीसिया के लिए क्लेम करे, इलाके के लिए क्लेम करे, रिसीव करे, दावा करे कि प्रभु मुझे कभी फिसलने नहीं देगा और उसने मुझे छुड़ाया है, उसने मेरे आंसुओं को पोंछ डाला है। इतना गहरा रिश्ता,
इतना पवित्र रिश्ता, इतना पक्का रिश्ता प्रभु आपको और मुझको ये बताते हैं। प्रिय भाई और बहनों, याद रखिएगा, वचन को अप्लाई कीजिएगा, अपने लिए इस्तेमाल कीजिएगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आप इसको ग्रहण करते ही, रिसीव करते ही आपके जीवन से, आपके परिवार से हर बंधन टूटेगा, हर वो जकड़ खत्म हो जाएगा शैतान का। याद रखिएगा, उसने मुझे मृत्यु से और शैतान से छुड़ाया, मेरे आंसुओं को पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। इस वचन को बोलकर एक दूसरे को ब्लेस करें। प्रभु तुझे मृत्यु से छुड़ाएगा। एक दूसरे को बोलो, प्रभु तेरे आंसुओं को पोंछ डालेगा, प्रभु तेरे पैरों को फिसलने नहीं देगा। आप एक दूसरे को बोलिएगा। फिर अपने बच्चे के लिए, जीवन साथी के लिए, अपने भाई या बहन के लिए बोलो, प्रभु मेरे बेटे को मृत्यु से छुड़ाएगा, मेरी बेटी का आंसू पोंछ डालेगा और मेरे बच्चों के पैर फिसलने नहीं देगा। हालेलुया। तो आप अपने लिए और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी ये वचन यूज करके प्रार्थना कर, वचन आपके लिए काम करेगा, वचन पूरा होगा। प्यारे भाई बहनों, जब मेरी दृष्टि इन पर चलते हैं वचनों पर, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। शायद कल परसों बोला हुआ वचन से काफ़ी मिले जुले वचन होगा। कभी कभार मेरे मन में आता है मैं इस वचन क्यों बोलूं, क्योंकि ऐसे ही मैंने कुछ कल परसों बोला है। पर प्रभु कहता है मेरा हर एक वचन में ताकत है, ईश्वर के वचन में ईश्वर की ताकत है। अगर रिपीटिशन होता बाइबल में क्यों लिखे रखा? क्योंकि हर दिन प्रभु हमें याद दिलाना चाहते हैं कि वो आपको बचाने वाला खुदा है, आपके आंसुओं को पोंछने वाला है और आपके पैरों को फिसलने वो नहीं देगा। क्योंकि वो आपको प्यार करता है, आपका ख्याल रखता है, आपके साथ इतना गहरा रिश्ता है कि आपका चेहरा पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके लिए, आपके खातिर वो जान दे सकता है, मर सकता है, खून बहा सकता है। सबसे बड़ी बात है वो आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर जा सकता है, उठा ले जा सकता है, पाप क्षमा कर सकता है, नया जीवन दे सकता है। वो सब कुछ आपके लिए कर सकता है। आप और मैं, हम लोग लिमिटेड है जी, लेकिन आपका और मेरा खुदा कभी लिमिटेड नहीं है। वो हमेशा अनलिमिटेड है। वो किससे भी हद पार कर सकते हैं आपके और मेरे लिए। याद रखिएगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं। इसलिए इस वचन को इस्तेमाल कीजिए। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया, उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। अपने खुदा पर एक विश्वासी का टोटल भरोसा है, संपूर्ण समर्पण है, संपूर्ण विश्वास की घोषणा है। मेरे खुदा ने मुझे मृत्यु से छुड़ाया है, आंसुओं को पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। कितनी बड़ी बात है। और देगा भी नहीं, होने भी नहीं देगा। सो प्यारे भाई बहनों, मिलकर प्रार्थना करें और इस वचन में जो ब्लेसिंग है वो एक एक ब्लेसिंग आज आपके लिए और मेरे लिए पूरा हो जाए। आपके और मेरे जीवन में प्रभु का ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को बार बार इस्तेमाल कीजिए, लिखते जाइए, बोलते जाइए, कमेंट सेक्शन में आप लिखते जाइएगा। इस वचन को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना अपना करते हुए समझकर जरूर कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।